रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 या ग्रेड 1 का जिसका भी रिजल्ट हुआ है, जितना मेहनत करके आप रिजल्ट लाए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करके आपको मेडिकल को पास करनी है किसी भी तरह से, क्योंकि ये दूसरी जॉब नहीं है, रेलवे की जॉब है। और रेलवे में खास करके मेडिकल एक अहम लास्ट में रोल निभाती है। अगर आप यहाँ से बाहर होते हैं तो सारी मेहनत आपको बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पास हो गए, जैसे अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितना का मेरिट लगा है तो क्या सारे बच्चे के जॉब मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होंगे। मान लीजिए 200 बच्चे हैं तो हो सकता है उसमें से ज़्यादा नहीं 10 बच्चे बाहर ही होंगे, इतना तो ज़रूर होंगे, कन्फर्म होंगे। अब कौन होगा, वो कौन क्या है, क्या करेंगे, जिसका मेडिकल सही होगा वो पास होंगे, उनकी जॉब देगी। तो एक मेडिकल अहम रोल होती है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देना है। ऐसा नहीं कि इसको हवेबाजी में मत लेना है। मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ। मेरे साथ में जो घटना घटा है वो आपके साथ में ना घटे। आइए हम चर्चा करते हैं इस पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। देखिए इसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पर हम भी चर्चा करते हैं, उसके बाद में इस पर आते हैं, क्योंकि फ़ोन जो आ रहे हैं डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी आ रहे हैं और मेडिकल के रिगार्डिंग भी आ रहे हैं। तो देखिएगा, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट में अभी आपको कुछ नहीं बनानी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब रेलवे डेट देगी तो उसमें आपको 4-5 पेज दिया जाएगा रेलवे के अनुसार, रेलवे के रिगार्डिंग, उसी में आपको काम करना रहेगा। और वो मैक्सिमम 10 दिन में बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। अभी आपको क्या करना है, जो डीवी अभी तक नहीं दिया है, आ जाएंगे 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जो भी लगेगा। ज़्यादा दिन तो नहीं लेंगे कि 2-2 महीना तक खींच देगा, ऐसा तो नहीं होंगे। मैक्सिमम से 15 से 20 दिन तक में कुछ न कुछ आपका नोटिस आ जाएंगे कि कब आपका डीवी होने वाले हैं। अभी हम, और देखिए दोनों चीज़ों को हम बता रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो या ग्रेड 1 का हो। अभी आपको डॉक्यूमेंट में क्या करना है, देखिए एक फॉर्म जो ऑनलाइन किए हैं उसका फर्स्ट पेज आपको रखना है, जो साइबर कैफे आपको दी होगी ऑनलाइन वर्क करते वक्त में, उसका फर्स्ट पेज होना चाहिए। क्योंकि जब वहाँ आप जाते हैं तो खोजता है कि आपके पास में फर्स्ट पेज होना चाहिए। तो एक कोशिश करिएगा कि खोज लीजिएगा, किसी के पास नहीं भी रहता है तो नहीं रहेगा तो दिक्कत भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर देगी, लेकिन होना चाहिए। तो ये ज़रूर है। और देखिए गौर करिएगा बातों पर कि क्या हम बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कहाँ ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इस चीज़ों पे गौर करिएगा। तो अगर ये आपके पास में है तो इसको रख लीजिएगा, जो फॉर्म ऑनलाइन किए हैं उसको रहना चाहिए। एक है करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं। आप अभी साइबर कैफ़े में जा करके एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, एक रेलवे के रिगार्डिंग तो दी जाएगी, जो भी सारा पेज दिया जाएगा वो अलग है। एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, ऑनलाइन करिएगा तो आपके जो भी पुलिस स्टेशन होगी उससे आपको कॉल आएगी और वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या है, नहीं है, किसके बारे में ऑनलाइन किए हैं, तो वो चीज़ आप बताइएगा। उसमें भी टाइम लग जाता है, लगभग 8-9 दिन में लग जाते हैं। तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट में अभी मतलब आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। और उस टाइम भी कर सकते हैं, अगर नहीं अभी करते हैं तो उस टाइम भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट में नहीं, लगभग 6 से 7 दिन में क्लियर हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड ओरिजिनल डीवी से 7 दिन पहले, इस पर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा बातें पूछे जा रही है। तो देखिए ये जो आपको अपलोड करना है, जब आपको डीवी का डेट देगा उससे 7 दिन पहले, मतलब आपको वेबसाइट रहेगी, उस वेबसाइट पे जाकर जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जैसे 10th क्लास का, 11th क्लास का, ITI है, जिसका PCM है तो ITI नहीं रहेगा तो 10th इंटर वाला डालेंगे, जो भी आपको डालना है तो वो आपको डाला जाएगा। वो आपको वेबसाइट दी जाएगी रेलवे के रिगार्डिंग, जब आपका मतलब कि डीवी होगा उससे 7-8-10 दिन पहले वो वेबसाइट खुलेगा। अभी आपको उसमें कुछ नहीं ये काम करना है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। फॉर्म ऑनलाइन वाला करेक्टर सर्टिफिकेट वो काम अभी से शुरू कर दीजिए। और डॉक्यूमेंट अपलोड आपको जब आपको डीवी की डेट देगी तो उसके 7 दिन पहले एक वेबसाइट देगी, उस पर आपको करना है। देखिए इसमें आपको 10th क्लास का, 12th क्लास का, ITI का, जो इसके पास में है, सबका 2-2 कॉपी करवाना पड़ेगा उस टाइम में। तो अभी से करवाते हैं तो अभी से करवाइए, नहीं तो बाद में भी करवा सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि इसमें बहुत काफ़ी टाइम लगेंगे। सबका 2-2 फोटोकॉपी, जैसे आधार कार्ड है तो भी 2 गो रखिएगा, पैन कार्ड है उसका भी 2 गो, हो सकता है तो 3 गो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-2 सेट जरूरी चाहिए। उसके बाद में फ़ोटो आपको कम से कम 40 गो रख लेनी है। कम से कम जो फ़ोटो है वो आपके पास में 40 गो होना चाहिए। जो फॉर्म ऑनलाइन किए थे वही फ़ोटो रहेगा तो ठीक रहेगा। अब कितना कहेगा सर कि दूसरा फ़ोटो, तो कोशिश कीजिए कहीं भी एक फ़ोटो मिलता है उससे करवा लीजिए, अच्छा रहेगा, क्यों परेशानी में पड़िएगा। तो ये सब है। बाकी देखिएगा इसमें
10th क्लास जैसे है, ITI है, 12th है, इसमें एक मार्कशीट होता है, एक सर्टिफिकेट होते हैं। ये दोनों होना ज़रूरी है। बहुत सारे होते हैं, जैसे एक रजिस्ट्रेशन भी होता है, एडमिट कार्ड भी होते हैं, बहुत सारा पंजीयन संख्या भी होते हैं। देखिए एक होता है SLC होता है 10th क्लास में, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर ये चीज़ें नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, पंजीयन संख्या, ये चीज़ें नहीं भी रहेगी तो काम चल जाएगा। लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, 100% ही होना चाहिए। ये दोनों होना चाहिए, चाहे वो 10th का हो तो उसमें रहना चाहिए, 12th का हो तो उसमें, ITI हो तो उसमें, ये चीज़ें रहनी चाहिए। ये चीज़ें में आप ना नहीं कर सकते, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्योंकि यही दोनों चेक होती है। ये चीज़ अगर है, एडमिट कार्ड है तो लेके चल जाइए 10th क्लास का, 12th का एडमिट कार्ड है तो लेके चल जाइए, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ले करके चले जाइएगा। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ले करके चले जाइएगा। SLC की सब कोई ज़रूरत नहीं है। मेन आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसमें भी किसी का मार्कशीट अगर मान लीजिए खो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों रहना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एकदम 100% होनी चाहिए। उसके बाद में देखिएगा, एक यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि बैंक पासबुक और चेकबुक, मतलब कोई भी खाते में अगर पहले से बैंक अकाउंट आपके होंगे, जो भी होंगे, क्योंकि ये काम करना ज़रूरी है। ये काम करने में हो सकता है टाइम भी ले सकता है आपको, और ये अगर नहीं रहेगा तो जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वहाँ भी कामें हो जाती है। ये मतलब बाद में ज़रूरत है, ये अभी नहीं है, लेकिन एक काम कर लेना है। बेस्ट रहेगा सबसे पहले SBI में अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और उसको बोलिएगा कि हमको चेकबुक भी चाहिए, कि चेकबुक हमको, यहाँ पर आपको चेकबुक लगता है तो चेकबुक आपको बोलिएगा कि हमको चेकबुक दे दीजिए, तो वो अप्लाई करने के लिए बोलेगा चेकबुक, तो अप्लाई कर दीजिएगा। अगर PNB में खाता तो PNB वाला भी डाल सकते हैं, रेलवे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि SBI में अकाउंट हो जाए, क्योंकि SBI अच्छी बैंक होती है, सरकारी, ये मतलब कि मतलब एक तरह से अच्छी है इसका है। अगर PNB है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों में से कोई करवा लीजिएगा। जैसे मेरा SBI है, SBI डाला हुआ, तो आप SBI चाहे PNB और कहीं का भी रहेगा तो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमको यहाँ का है SBI, PNB यहाँ का है, हम यहाँ का निवासी हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं का है डाल दीजिए, रेलवे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन चेकबुक होना चाहिए। तो ये चीज़ें कर लेनी है। पासबुक भी हम बता दिए, अकाउंट भी बता दिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट 100% होना चाहिए, और उसके बाद में ये चीज़ें काम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब का डेट देगा उससे 7 दिन पहले ओपन होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप साइबर कैफ़े से ऑनलाइन कर दीजिए। फॉर्म ऑनलाइन जो कि उसका फर्स्ट पेज होना चाहिए। बाकी देखिएगा, अगर कहीं भी कुछ गलतियां हैं आपके, मान लीजिए कि सर नाम में यहाँ पर एडमिट कार्ड में सर्टिफिकेट पर ही है, या पापा के नाम कहीं ये चीज़ दिखा रहा है, तो देखिएगा जो चीज़ें मतलब कि थोड़ा बहुत गलतियां हैं, आधार कार्ड पर थोड़ा सा नाम मिस्टेक है, मान लीजिए कि कुछ शिवम लिखा हुआ SHIVM, और मान लीजिए कि पैन कार्ड पर, आधार कार्ड पर कहीं पर और भी कुछ लिखा हुआ SHVM लिखा हुआ, आई हटा दिया गया। तो अगर इस तरह से कुछ मामला है, आपको लगता है, तो रेलवे बाहर नहीं करती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक आपको एफिडेविट बनवा लेनी है, यहीं से बनवा लीजिएगा, वहाँ भी बन जाएगा जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन वहाँ पैसा ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको लगता है कि नहीं सर ये हमको थोड़ा सा इसमें गलती है, ये चीज़ें होना चाहिए यहाँ पर, तो वो चीज़ें अपने एरिया में जा कर के जहाँ पर आपका कचहरी वगैरह, कोर्ट वगैरह है, वहाँ पर जा कर के आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट से काम चल जाएंगे, रेलवे कभी भी बाहर नहीं करती है। तो अगर कहीं भी कुछ आपको गलती लगती है तो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, 250-300 रुपये खर्च आएंगे। जो चीज़ में मान लीजिए दो चीज़ों में आपको गलत लग रहा तो 2 गो एफिडेविट चाहिए, उसके लिए अलग अलग चाहिए। 3 गो में गलती है तो तीनों को अलग अलग चाहिए। तो इस तरह से है, और एफिडेविट से काम चल जाती है सेंट्रल रेलवे में। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट से बहुत सारे चीज़ें बता दी हमें, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि सर और भी कोई चीज़ चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सारा चीज़ आपके पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर जो भी पूछना रहेगा और अगर हमसे कुछ गलतियां हुई होगी, कोई छोटी होगी, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बता देंगे, क्योंकि हो सकता है हमसे भी कुछ माइंड में निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए मेडिकल में। देखिए मेडिकल ग्रेड 3 रहे या मेडिकल ग्रेड 1 का रहे, 2 गो के आपके पास में है। ग्रेड 1 में तो B1 की पोस्ट है, ओनली एक ही पोस्ट है, तो B1 का है, चाहे आपका ग्रेड 3 है या ग्रेड 1 है। क्योंकि ग्रेड 3 में आपका C1 मेडिकल की भी पोस्ट है, यहाँ तक पोस्ट है, यहाँ तक पोस्ट है, उसके बाद में B1 की पोस्ट है, C1 की पोस्ट है। लेकिन ग्रेड 1 में सिर्फ B1 की पोस्ट है, इसमें C1 की पोस्ट नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार की पोस्ट ही है।
तो चाहे ग्रेड 3 हो ग्रेड 1 हो, कोशिश करिएगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इसी के अराउंड में घूमना चाहिए। A2, A3, B1 यहाँ तक आपको आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो ठीक है। और ग्रेड 3 में C1 भी काम चल जाएगा, लेकिन इसमें ग्रेड 1 में काम नहीं चलेगा। ग्रेड 1 में आपको B1 लाना ही लाना है हर हाल में। C2 का कोई पोस्ट ही नहीं है, रेलवे में इस बार दिया ही नहीं है C2 का पोस्ट। तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड जिसका भी आएगा उसकी जॉब होने की ग्रेड 3 में हो सकती है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि सर हमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 तक आ जाए, तो पोस्ट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। और अगर C1 आ गया तो C1 की भी पोस्ट है, C1 की भी पोस्ट है, लेकिन उसकी कट ऑफ पार होना चाहिए। आप जो कट ऑफ पार किए हैं, किस पोस्ट के किए हैं, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या, वो चीज़ें होना चाहिए। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कोशिश करिएगा कि हमें B1 मिल जाए किसी भी तरह से करके। और देखिए B1 के लिए आपको 6/9 आँखें होनी चाहिए। जो चीज़ें चेक होती है, क्योंकि मेडिकल पर भी हम बहुत वीडियो बना चुके हैं, एक वीडियो अपलोड भी है, अभी हम शॉर्टली कर देते हैं। थोड़ा सा आपको खाने पीने पर ध्यान देना। अब जिसका कलर विजन है तो उसको कुछ थोड़ी ना हो सकता है, वो तो गॉड गिफ्टेड है। तो कलर विजन वाले को C1 ही देगा, 100% देगा। कितनों आप खा लीजिए, पी लीजिए, जो भी करें, लेकिन हाँ एक तरह से स्वस्थ रहिएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि मॉर्निंग में अभी आप काम क्या करिएगा, सबसे ज़्यादा डिपेंड आपको इसी पर है, मतलब कि आई पर ही है। इसी को आपको अच्छे रखना। बाकी कोई चीज़ अगर नॉर्मल भी रहेगा तो काम चल जाएंगे। आँख में कोई वहाँ पर मतलब कि कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। आपको सुबह में उठ करके 5:30-6 बजे मतलब कि अभी फ्रेश माइंड हो करके, मतलब कि पूरा हो करके आपका बाहर निकलिएगा। 15-20 मिनट हवा खुला में लीजिएगा। ये काम जब तक मेडिकल नहीं होता तब तक करने में क्या दिक्कत है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेंगे और आँख पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो एक काम करिएगा, ये हम नहीं कहते कि आप हमेशा करते रहिए, अगर हमेशा करते तो आपके लिए और अच्छी बात है। तो सुबह में उठ करके 20-25 मिनट बाहर में टहल लीजिएगा, घूम लीजिएगा बढ़िया से। तो एक काम करिएगा। और उसके बाद में मॉर्निंग में हो सकेगा तो अभी से ही गाजर का प्रयोग 1 गो करिए या 2 गो खाइए गाजर का। क्योंकि देखिए आई का जिसका भी दिक्कत होता है ना, विटामिन ए का दवाई खाता, विटामिन ए बताइए कहाँ में होंगे, गाजर में होंगे। तो हम गाजर ही क्यों ना खाएं। तो आप जहाँ भी अगर हैं तो गाजर का अगर मिलता है तो प्रयोग कर लीजिए। हमें भी ये चीज़ें मालूम नहीं थी पहले, जब हम 2019-23 में 22 में दे रहे थे मेडिकल, तो कुछ भी नहीं मालूम, डायरेक्ट गए और हाल ख़राब हो गया था मेरा। मजाक लग रहा था हमको भी कि मेरा तो ठीक ही है सब चीज़, क्योंकि वहाँ का जो आई डिस्टेंस लेता है वो बहुत दूरी पे बैठा के लेता है। और जब जिस डॉक्टर के पास में प्राइवेट में करते हैं इधर उधर, तो नज़दीकी रखता है। अंतर बस यही है। तो ये सब सारे चीज़ें हैं, आपको आँख को सही ढंग से रखनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिसका कलर विजन है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत, उसको तो C1 देगा ही देगा, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए। तो जिसका भी आई का अगर कुछ लगता है कि आपको, और जिसको है कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको जो टिप्स बता रहा हूँ कि सुबह में मॉर्निंग में उठिएगा, उसके बाद में 15-20 मिनट टहलने के बाद में आइएगा रूम पर या घर पर। उसके बाद में 1 गाजर 2 गाजर खा लीजिएगा नाश्ता के रूप में। फिर शाम को हो सकता है तो खा लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आँख के लिए ठीक ठाक हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा, एक आप पॉइंट बनाइएगा कि मान लीजिए कि आँख आपको है तो कहीं भी देखिएगा बाहर में टहल रहा है, तो एक निगाह से उसको पॉइंट को देखते रहिएगा इस तरह से करके, मतलब आँख को फिर इधर उधर नहीं करना। और एक काम कब तक करना है, 2-3 मिनट तक आपको ऐसे रखना है। क्योंकि इस तरह से आपको रखने से क्या होंगे, वहाँ पर 2-3 मिनट तक आपको लेंस लगा के ऐसे करके देखता है तो उसमें आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह से पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किसी एक पॉइंट को आपको देखना है बाहर में ही या कहीं भी, मतलब कि 6 फीट की दूरी पर एक पॉइंट रख दीजिएगा और उसको देखते रहिएगा कि हम उस पॉइंट को देख रहे हैं, और लगभग 2-3 मिनट तक देखिएगा। तो एक काम अभी से कर लीजिएगा, थोड़ा सा आँख वगैरह जो दर्द देता होगा वो फिर आपको एक्टिव हो जाएगा, मतलब वो नहीं देगा फिर। तो एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, किसी एक पॉइंट को वहाँ पर रख दीजिएगा, जैसे लाल चीज़ रख दिए या कोई मतलब कि इतना बड़ा पत्थर रख दिया, उसको देख रहे हैं, मतलब कि फिर आँख को मतलब ऊपर नीचे नहीं करना, इधर उधर नहीं करना 2 मिनट तक। ये काम थोड़ा सा कर दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेंगे। ये आई से हम बता दिए। बाकी सिर्फ नॉर्मल चेक होते हैं, जैसे यूरिन आपको चेक होगा, एक्सरे हार्ट का होगा, ब्लड प्रेशर का होगा, तो ये सब नॉर्मल है और ये सब आपको चेक होंगे ही होंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें बाहर नहीं करेगा, मतलब टाइम देती है कि अगर कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है तो टाइम देती है। कलर विजन वाले को तो C1 देगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब कान चेक होता है, एक कान को बंद करने के लिए कहेगा, दूसरा बोलेगा और आपको क्या बोला गया उसको बताना है कि हाँ आप ये बोले हैं। तो इस तरह से भी चेक होती है।
हाइड्रोसील भी चेक होती है, और हाइड्रोसील अगर बढ़ा हुआ किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं करेगी, और अगर नॉर्मल है तभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सब में बाहर नहीं करेगा आपको, हाइड्रोसील वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। बॉडी पूरी उसी समय चेक हो जाएगा, जब आई आपको चेक करा होगा तो उसी समय आपको पूरी बॉडी देख लेगा कि आपके पास में क्या है नहीं है, कहीं पर कटा है छटा है। तो देखिएगा कटा छटा बहुत प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि कहीं खेल उल रहे थे, कट गया, उसका चिन्हानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऑपरेशन हुए कटा हुआ दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अंगुली वगैरह एक कट के आधा हट गया, पूरा हट गया, तो हो सकता है कहीं कहीं दिक्कत कर दे। मैं ये नहीं करूँ सब जगह, कहीं कहीं दिक्कत कर सकता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड लो कर दिया जाए। अगर आँख थोड़ा बहुत अच्छा भी है तो हो सकता है लो कर सकते, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे जगह करेंगे। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी बॉडी में कुछ कटा छटा है, ज़्यादा दिक्कत है, मतलब 2-3 अंगुली कट गई, 2 अंगुली किसी का कट गया, किसी का पैरे का पूरा कटा हुआ है 2 अंगुली, तो इस तरह से आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कहीं पर दाग वगैरह तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जल वगैरह गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। बाकी यहीं पर एक फ्लैट फुट की चर्चा आ जाती है। जैसे मेरा रेलवे ग्रुप डी में सब बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर आप क्यों भर दिए, आपका तो मेडिकल ठीक नहीं है। भाई मेरा फ्लैट फुट से दिया, एक पैर में फ्लैट फुट होता, तो फ्लैट फुट होता है तो मेरा फ्लैट फुट से C1, मेरा आँख सही है 6/6 है, लेकिन फ्लैट फुट से C1 दे दिया। और ये सब जगह नहीं होता, हम ये फिर बता रहे कहीं कहीं होगा। जहाँ किस्मत ख़राब होगा तो फ्लैट फुट भी चेक कर देगा, किस्मत ठीक है तो नहीं भी चेक चल सकता है, ऐसा ही हो जाएगा आपका। तो डिपेंड करता है कि वहाँ मेडिकल कैसा ले रहा। तो मेरा जो मेडिकल है फ्लैट फुट से C1 दिया गया, आँख मेरा ठीक है, इसीलिए हम मतलब कि ALP दे रहे हैं। कितना बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर अब क्यों सीट भाड़ रहे हैं, आते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, उनकी पता नहीं होगी कि किस कारण से मिला है मेरा। और फ्लैट फुट में होता है ना कि पैर को क्या होता है कि इसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर हम भी डाले थे। एक गड्ढा बनाना होता है, जैसे खड़ी होइएगा ना तो नीचे का जो पाँव है, एक गड्ढा जो पाँव है, इस तरह से जो पाँव है आपको इस तरह से यहाँ गैप बनना चाहिए। यहाँ पर एक गैप बनता है, एक गैप बनता है, एक गैप बनना चाहिए। अगर एक गैप बनता है तो ठीक है, मतलब कि फ्लैट फुट आपके पास में नहीं है। लेकिन अगर सीधा हो जाता है तो वो फ्लैट फुट माना जाता है, मतलब सीधा को पूरा धरती में सट जाएगा, पूरा तलवा सट जाएगा, गैप नहीं दिखेगा, तो वो फिर आपको फ्लैट फुट होता है। लेकिन अगर गैप बनता है, कर्व बनता है तो फ्लैट फुट नहीं है। और अगर फ्लैट फुट निकल जाएगा और अगर वहाँ चेक चल रहा है तो फिर C1 दे देगा, चाहे आँख आपको सही है कुछ भी रहे। तो इस तरह से करके है। बाकी और तो फिर चेक नहीं होता कुछ, मेन आई पर ही है सारा चीज़ है, और वैसा कुछ तो है नहीं। बाकी अगर हाइड्रोसील बढ़ा हुआ ज़्यादा रहेगा तो फिर आपको टाइम देगा, उसमें बाहर नहीं करेगा। तो यही है, आपने जो चीज़ पर हम बोले सबसे ज़्यादा इस पर आप नज़र गड़ाए रखिएगा, किसी भी तरह से करके आँख को अच्छे से बचा के रखिएगा। भी जो चीज़ें मैंने बताया हूँ, मॉर्निंग में वॉक वगैरह करिए, टहलिए, गाजर वगैरह का प्रयोग करिए, अच्छा हो जाएगा। दवाई खाने से बढ़िया के चीज़ें कर लें, क्यों पड़े फालतू में हम दवाई के चक्कर में। तो ये है। बाकी अगर कुछ भी और पूछना होगा किसी का रिगार्डिंग अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर इस तरह से मेरा दिक्कत है, परेशानियां हैं, क्या करें नहीं करें, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको लगता है तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, मैं तो फ़ोन नंबर भी दिया उसमें कि सर क्या करें नहीं करें। तो इस तरह से है। और अगर मुझसे कहीं गलतियां हुई है, कहीं से छूटा हुआ है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कि क्योंकि सारा चीज़ बताना बड़ी मुश्किल हो जाते हैं कि क्या कोई पॉइंट छूटा है नहीं छूटा, आपके मन में चल रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी बिल्कुल निश्चित रहिए, धीरे धीरे सारी जानकारियाँ हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। रेलवे आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं करेंगे कि आप इस चीज़ के लिए बाहर हो जाइए, ऐसे हो गया, वो चीज़ें आपके पास में नहीं है तो टाइम देगा, लेकिन रहनी चाहिए। तो चलिए, बाकी आपको जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर कुछ गलतियाँ कहीं पर हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए, बाकी हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।